साथियों, आज हम सब एक नैतिक जिम्मेदारी पर चर्चा करने जा रहे हैं। संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार और मौलिक कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दिया गया है। अनेक नियम कानून बनाए गए हैं। कानून का उल्लंघन करने पर हम दोषी भी होते हैं और कानूनन सज़ा का भी प्रावधान है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम कानूनन दोषी क्यों होते हैं? इसका एक ही जवाब आता है, नैतिक अवमूल्यन। यदि हम सब व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को व्यवहारिक जीवन में उतारे तो हम न तो किसी भी अपराध में कानूनन दोषी होंगे और न सज़ा ही भुगतना पड़ेगा। इसी नैतिकता में 4 शब्द और जोड़ें, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, शराफत, वफादारी आती है। आज अदालत में मुकदमों का भंडार लगा हुआ है। चोरी, डकैती, भ्रष्टाचारी, घूसखोरी, बेईमानी, इन सब चीज़ों का बोलबाला हो गया है। संविधान कानून का रक्षक तो है, परंतु इन सब चीज़ों पर बिना नैतिकता का रोक लगाना मुश्किल है। एक सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी ये भूल जाते हैं कि सरकार हमें जिस कार्य का दायित्व दिया है उनके बदले हमें तनख्वाह, वेतन देती है। फिर हमें पब्लिक का काम करने में क्या हर्ज है? बिना रिश्वत लिए महीनों भर दौड़ाने के बावजूद भी बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि हम आम जनता के नौकर हैं और प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं के पैसे से हमारा तनख्वाह मिलता है। आम जनता परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये कर्मचारी, पदाधिकारीगण रिश्वतखोरी के बल पर करोड़पति, अरबपति होते जा रहे हैं। अधिकार है उन पैसों के जो आम गरीब जनता से लूटकर, रिश्वत लेकर करोड़ों का धन उपार्जित करते हैं। ऊपर वाले से कम डरो। उनका नैतिक अवमूल्यन हो चुका है। हर विभाग में यही खेल चलता है। कानूनन रिश्वत लेने का हक नहीं है, फिर भी नैतिकता के अभाव में रिश्वत लेता है। एक कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। सरकार कितना भी कानून बना ले, रिश्वतखोरी पर करप्शन लगा ले, परंतु रिश्वतखोर रिश्वत लेने का बहाना ढूंढ ही लेता है। दूसरे तरफ मैं ध्यान युवा पीढ़ी पर भी लगाना चाहूँगा कि आज युवा पीढ़ी नशा, दारू, शराब, सिगरेट, गुटखा आदि के इतने आदी हो गए हैं कि खरीदने के लिए रुपये पैसे का इंतजाम झूठ, चोरी, ईमानदारी, बेईमानी, भ्रष्टाचारी से ही करते हैं। अनावश्यक फिजूल खर्ची से अपने को तो बर्बाद करते ही हैं, साथ ही देश के विकास में बहुत बड़ा अवरोधक का काम भी करते हैं। अधिकतर युवा पीढ़ी, जिसे माता पिता बहुत ही कठिनता से रुपये का बंदोबस्त कर पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन अधिकतर युवा पीढ़ी इन पैसों का दुरुपयोग ही करते हैं। हज़ारों में से शायद ही 2-4 युवा है जो अपने जिम्मेदारी को समझते हैं और पढ़ लिख कर प्रतियोगिता परीक्षा पास कर बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। जो नाकामयाब युवा पीढ़ी है बोलते हैं कि सरकार नौकरी का अवसर ही नहीं देते। अरे भाई, नौकरी तो पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले युवा के पीछे पीछे घूमता है। तो मेहनत तो करके देखो, मुफ्त में थोड़े ही मिलता है। अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझो। अगर वह जीवन के 5 साल मेहनत करे तो ईमानदारी से तो अवश्य नौकरी लगेगी और शेष जीवन सुखमय होगा। युवा पीढ़ी से निवेदन है कि नैतिक जिम्मेदारी को समझें। हर आम लोगों से भी हम सबों का निवेदन है कि ऐसा कोई गलत काम न करे जिससे दूसरे को कष्ट हो। अदालत में तो स्वतः मुकदमेबाजी कम हो जाएगा। अदालत का चक्कर लगाते लगाते पैर
का चप्पल खेला जाता है। जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना सबों में होनी चाहिए। यही तो नैतिकता है। नए पीढ़ी की बच्चियाँ भारतीय परिधान के कपड़े पहने, आचार विचार पवित्र रखें, ऐसा व्यवहार सीखें जिससे माता पिता अपने परिवार की कुल मर्यादा बनी रहे। साथियों, इस परिचर्चा को लाइक और शेयर करें ताकि लोग जागरूक बने। शेष परिचर्चा हम सब अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।